नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पीछे छूट रहा है, तो वो है उम्मीद, विश्वास, रिश्ते और अपनापन। क्योंकि इंसान अब खुद में जीने लगा है। पहले परिवार और परिवार की खुशियां ही सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन अब खुद की खुशियां, खुद के सपने सबसे पहले हैं। हमारा आज का एपिसोड भी इसी तरफ इशारा करता है। आइए देखते हैं। किसी भारी चीज से अटैक किया है। गुप्ता जी, आसपास देखो, कोई सबूत मिलता है तो। जी सर। ये इस घर के कौन थे? जी साहब, ये नवीन गुप्ता साहब हैं, इस घर के मालिक। और आप? मैं इस घर की केयर टेकर हूँ। ये मेरा बेटा है किशोर। हम लोग इसी बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। नवीन जी यहाँ अकेले रहते थे? जी, मालकिन कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। कोई और इनके घर में कोई और है? हाँ सर, श्रेया दीदी है ना, यही वैशाली में अपने पति के साथ रहती हैं। और कोई जो बाहर का काम करता हो? सर, वॉचमैन महेश है ना, लेकिन सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा। ये वॉचमैन महेश भी यहीं रहता था? नहीं सर, यहीं पास की कॉलोनी में रहता है। पुराना वॉचमैन है? नहीं नहीं सर, अभी 2 महीने पहले ही तो आया है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें तो साहब 25 साल हो गए हैं इस घर की सेवा करते करते। तुम क्या करते हो? सर, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने साहब, सुबह साहब जी के लिए चाय लेके आती हूँ। सुबह जब आप चाय लेके आती हैं तो दरवाजा नवीन जी खोलते हैं? जी नहीं, घर की दूसरी चाबी मेरे पास रहती है। कल रात यहाँ कोई आया था? श्रेया दीदी आई थी, फिर यही रात के 9 बजे के करीब। सर, मैंने सब जगह तलाश किया लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं मिला? इसका मतलब हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई है। और वॉचमैन महेश भी गायब है। अगर मान ले कि महेश ने यह हत्या की है तो उसके पीछे उसका इरादा क्या था? जब कोई लूट नहीं हुई तो महेश ने नवीन गुप्ता का मर्डर क्यों किया? साहब, महेश को शराब पीने की बुरी आदत थी। साहब इस बात को लेकर कई बार उसे डांट चुके थे। साहब तो दूसरा वॉचमैन भी देख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही। कहीं इस बात का बदला लेने के लिए महेश ने नवीन जी का मर्डर तो नहीं कर दिया? श्रेया को कॉल किया? हाँ सर, बहुत कॉल कर लिए, कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही हैं। क्यों? कल रात साहब जी से किसी बात पे झगड़ा हो गया था उसका, नाराज होकर चली गई। दोनों के बीच झगड़ा हमेशा होता था? नहीं सर, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले नहीं था, और अब? फिर आजकल बहुत ही ज़्यादा होने लग गया था, लेकिन किस बात पे होता था ये हमें नहीं पता। साहब, बाप बेटी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। श्रेया ही उनके लिए सब कुछ थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, साहब जी ने कभी श्रेया बिटिया को नहीं डांटा, लेकिन श्रेया ही कुछ ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है किशोर, तुम श्रेया को कॉल करो और बुलाओ। जी सर। गुप्ता जी सर, लाश का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो मैं बाहर देख के आता हूँ। एक मिनट, आप कौन? मैं राजेश, ये मेरे चाचा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ ऊपर। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, फिर कल रात कहाँ थे? वो कल रात मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। रात को लेट हो गया तो वहीं पे रुक गया मैं। सुबह किशोर का फ़ोन आया और उसने बताया कि चाचा के साथ ये सब कुछ हो गया, तो भाग के चला आया मैं। कहीं तुमने और वॉचमैन महेश ने मिलके इस हत्या को अंजाम तो नहीं दिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरे चाचा थे। चाचा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत पवित्र रिश्ता है। आजकल तो लोग अपने बाप को भी मार देते हैं, और तुम तो फिर भी चाचा भतीजे थे। सच बताओ, क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा उन्हें? चाचा जी ने मुझे सब कुछ दिया था,
उनकी प्रॉपर्टी में आधे का हिस्सेदार था मैं। क्या बोले? नवीन जी की प्रॉपर्टी में तुम आधे के हकदार हो और आधा? वो तो श्रेया दीदी के नाम है। नवीन जी ने सब कुछ अपनी बेटी के नाम क्यों नहीं किया? अब इसका जवाब मैं क्या दूं सर? तुम यहाँ करते क्या हो? यहीं रहकर चाचा जी का बिजनेस संभालता हूँ सर। अब यहाँ रहकर सब कुछ संभालोगे तुम? धोखाधड़ी करने पे भी कोई सवाल करने वाला नहीं है। रास्ता क्लियर है तुम्हारा। क्यों? सर आप फिर मेरे पर शक कर रहे हैं? शक क्यों ना करो, इसका एक भी कारण बताओगे मुझे? सर चाचा जी को मारने का मेरे पास एक भी कारण नहीं है, लेकिन श्रेया दीदी के पास चाचा जी को मारने के पूरे 50 कारण है सर। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? सर श्रेया दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि चाचा जी ने मुझे आधी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया। अगर सर उस रात चाचा अगर बीच में नहीं आते तो श्रेया दीदी मुझे मार ही देती। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजेश, इस घर में रहते रहते इसी घर का मालिक बन बैठा तू। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने पापा पर कि आधी प्रॉपर्टी का मालिक तुझे बना दिया? मैंने कोई जादू नहीं किया दीदी। अब चाचा जी ने मुझे आधे का हकदार बना दिया, ये तो चाचा जी ही जाने। बकवास मत कर, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने अपने जाल में उन्हें फंसाया है और उन्हें किसी ऐसे काम में लगाया है कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, और अब आधी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। ये गलत है दीदी। चाचा जी ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस लायक बनाया है, मतलब मैं उनको अपने जाल में क्यों फंसाऊंगा? क्यों उनको मैं ब्लैकमेल करूंगा? तो ठीक है, तुम इतने ही पाक और साफ हो ना, तो जो कुछ भी तुमने उनसे लिया है उन्हें वापस दे दो और बोल दो कि जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वो तुम्हें नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई दीदी? हाँ, आ गए ना अपनी असली औकात पे, दिखा दिया ना अपना असली रंग। मेरा भी फ्यूचर है, मैंने भी अपनी जिंदगी का एक एक पल, मेरी एक एक खुशियां यहां पर लुटाई है। और तो और आपके जाने के बाद में चाचा जी की एक एक जिम्मेदारी, एक एक ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन गई। और आप कह रहे हैं मैंने अपना असली रंग दिखाया है? नहीं दीदी, सच तो यह है कि आपने अपना असली रंग दिखाया है। मुझे और चाचा जी को परेशान कर कर। वो मेरे बाप हैं, मैं चाहे जो करूं। और रही रंग दिखाने वाली बात, तो कान खोलकर सुन ले, मैं किसी को अपना हक नहीं मारने दूंगी, चाहे मुझे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े। दीदी, दीदी क्या कर रही हो? दीदी, दीदी क्या कर रही हो? श्रेया, अरे दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं यहाँ 2-2 रुपए के लिए तरस रही हूँ और ये राजेश मजे से पैसे गिन रहा है। तुम ऐसे कैसे हो गई हो श्रेया? पहले तो तुम ऐसे नहीं थी। पहले तो आप भी ऐसे नहीं थे, सब कुछ बांट दिया है आपने। ये राजेश अगर इतना ही प्यारा है ना, तो सब कुछ इसके नाम पे कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो उस धोखाड़ी के पति के साथ निकाल दूंगी जिंदगी। दो कौड़ी का पति? अरे वो भी तुम्हारी पसंद थी, तुम्हारी मोहब्बत थी। मैंने तो उस वक्त भी तुमको कई बार मना किया, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी और आज उस गलती का तुम पछतावा कर रही हो और फिर ये ऐसी गलती दोबारा कर रही हो। संभल जाओ अभी भी। कुछ नहीं सुनना है मुझे, जो कुछ भी आपका है वो सिर्फ मेरा है और किसी को हाथ भी नहीं रखने दूंगी मैं इस पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, वसीयत बन चुकी है। तो बदली भी तो जा सकती है, आप बदल नहीं सकते मेरे लिए। अरे तुम समझती क्यों नहीं श्रेया? राजेश मेरे छोटे भाई का बेटा है और इसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, समझे? तो ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ। ठीक है, मेरे फैसले का भी इंतजार करना, जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नवीन जी का मर्डर उनकी बेटी श्रेया ने किया है? नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाहता सर। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रेया दीदी बहुत गुस्से वाली थी और वो गुस्से में कब क्या कर दे उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहता था सर। मैं ये क्यों ना समझूं कि तुम्हें इस बात का डर था कि नवीन जी ने अगर वसीयत बदल दी तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, और इससे पहले कि वसीयत बदली जाए तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। सच कह रहा हूं ना मैं? नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है सर। सर मैंने चाचा जी का खून नहीं किया। हाँ सर, ये बात अलग है कि चाचा जी श्रेया दीदी के दबाव में आके वसीयत बदलने के बारे में सोच रहे थे,
लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चाचा जी का खून नहीं किया सर। तुम बहुत लंबे जाओगे बेटा, शहर छोड़ के जाना मत। और जिस दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे ना, उसकी डिटेल दो अंदर कांस्टेबल को। जाओ। सर सर श्रेया दीदी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कांस्टेबल गया है तुम्हारी श्रेया दीदी की खबर लेने। तुम एक बात बताओ, ये राजेश कैसा इंसान है? राजेश सर, सारे फसाद की जड़ यही तो है। कैसे? सर जब से इसने मालिक का बिजनेस संभाला है, बहुत सारा पैसा देके इसकी नीयत खराब हो गई है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ देखा तुमने ऐसा? मेरे सपनों की रानी कभी आओगी तुम, चलिए आज ही तो चलिए चलिए चलिए। टुन, टुन, टुन। हेलो, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। देखो दिव्या, जिंदगी में सब कुछ इतना आसानी से नहीं मिल जाता। अरे यार, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ समय का इंतजार तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, चाचा जी तो मेरे ही साथ में है। अरे साथ में क्या है, मैंने अपने साथ में किया है उनको। बस मुझे तो सही वक्त का इंतज़ार है। बस तुम अपने पापा को थोड़े दिन के लिए और मना लो, ताकि वो तुम्हारी शादी ना करे। फिर देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दिव्या, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। नॉक करके नहीं आ सकते तुम? सॉरी भैया, थोड़ी टेंशन में था, ध्यान नहीं रहा। भैया कॉफ़ी लाया था। देख बेटा, तूने क्या सुना है क्या नहीं सुना वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गलती से थोड़ा बहुत भी कुछ सुना है ना, वो बाहर जाके किसी को नहीं बताना, समझा क्या? ठीक है भैया। ये ले पकड़। जी भैया। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है भैया। बड़ा आदमी बनना चाहता है या फिर इसी तरह से कॉफ़ी पिलाता रहेगा? सपना तो है भैया बड़ा आदमी बनने का, लेकिन उसके लिए तो बहुत रुपया लगता है ना। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। बड़ा आदमी बनने के लिए पैसा तो चाहिए भाई, लेकिन सुन, बड़ा आदमी दिमाग से भी बना जा सकता है। अब इतना बड़ा दिमाग मेरे पास कहाँ है भैया? मैं देता हूँ ना तुझे बड़ा दिमाग। बस मैं जो कहता हूँ ना, तू वो करता जा। देखना भाई, एक दिन तू भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। तेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। फिर तो भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये हुई ना बात। और ये बता, ये चाचा जी के पैसे से कब से मुंह जुड़ा रहा है तू? मालिक के पैसे? भैया मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। पता है बेटा, पता है। ये जो तेरी श्रेया दीदी तेरी मुट्ठी गरम करती है ना, वो चाचा के पैसे नहीं तो किसके हैं? श्रेया दीदी मुझे अपना छोटा भाई मानती हैं, इसीलिए मुझे रुपया देती हैं। अरे भाई, मैं भी तो उसका चचेरा भाई हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे अपना भाई नहीं माना। तो एक बात बता, वो एक नौकरानी के बेटे को अपना भाई कैसे मान सकती है? कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई? जी तो इसी दुनिया में रहा हूँ भैया, लेकिन वेकिन छोड़। तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी श्रेया दीदी है ना, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये घर में कब आती है कब जाती है,
खास तौर से चाचा से क्या क्या बातें करती है। पल पल की खबर चाहिए मुझे। और सुन, ये काम कोई फ्री में नहीं करवाऊंगा मैं। ये काम करेगा तो तुम्हारे जेब में हमेशा लक्ष्मी जी बरसती रहेगी, समझा क्या? लेकिन भैया, आपको मालिक गुस्सा पता है ना? अरे यार, उनको अगर पता चल गया मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरा सिर और उनकी जूती हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई, वो तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा तेरे से प्यार करती है। फिर जो भैया प्यार करता है उसी की जासूसी, ये गलत नहीं होगा? जब तुझे तेरी ये श्रेया दीदी पैसा देना बंद कर देगी तो कैसा लगेगा तुझे? और जब ये छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए तेरे पास पैसा नहीं होगा तो कैसा लगेगा? फिर तो गुस्सा आएगा ना भाई तेरी इस प्यारी श्रेया दीदी पे। हाँ। तब तुम दोनों का प्यार कहाँ गया? ये सारा खेल पैसों का है। जब तक तुम्हारी श्रेया दीदी तुम्हें पैसा देती रहेगी तब तक वो तुम्हें अच्छी लगती रहेगी, और जब से मैं देने लगूंगा तो मैं अच्छा लगने लगूंगा। तुम तो बड़ा आदमी बनने की तैयारी करो, समझे? जी भैया। चलो जाओ। तो अब तक कितनी लक्ष्मी आई है तेरी जेब में? राजेश के कहने पे क्या क्या किया है तूने? कुछ नहीं साहब, बस श्रेया दीदी की छोटी मोटी बातें बता दिया करता था उन्हें। राजेश के कहने पे तो तू किसी की भी हत्या कर सकता है। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो ईमानदारी से सब कुछ आपको सच बता दिया है और आप मुझी पर शक कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, तुमने और राजेश ने मिलके नवीन जी का मर्डर किया है। प्लानिंग करके राजेश तो पहले बर्थडे में गया और पीछे से मौका देख के तुमने नवीन जी का मर्डर कर दिया। और इस बीच जब वॉचमैन महेश ने ये सब देख लिया तो तुमने उसे भी रास्ते से हटा दिया ताकि हमारा शक महेश पे जाए। कहाँ फेंका है महेश को, बता। सर हमने कुछ नहीं किया, हम अपनी अम्मा की सौगंध का के कहते हैं। बेटा 2-2 मर्डर के केस लगेंगे तुझ पे, सच सच बता। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन पुलिस की नज़र हमेशा तेरे ऊपर रहेगी। कुछ भी सस्पिशियस लगा तो याद रखना, पुलिस का डंडा जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। श्रेया, तुम्हें बार बार समझाया कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। और हर बार कल तो तुमने हद ही कर दी। मेरा यकीन करो आलोक, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, किस किस के सवालों का जवाब दोगी तुम? इन सब में मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ आलोक, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। श्रेया, अपनी गलती मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। समझाने के सिवा तुमने आज तक किया क्या है? मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी तुमने, तुम्हारी 2 कौड़ी की जॉब ने। जब तुमसे मैंने शादी की तब भी मैं यही 2 कौड़ी की नौकरी करता था। मैंने तुमको पहले ही सब कुछ बता दिया था, तुमने ही कहा था एडजस्ट कर लेंगे। यही तो मुझसे गलती हो गई, अब सर पकड़ पकड़ के रो रही हूँ। श्रेया, आज अगर तुम सर पकड़ कर रो रही हो तो इसके लिए सिर्फ तुम दोषी हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी लाइफस्टाइल दोषी है। तुम्हारी इसी लाइफस्टाइल ने पापा जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। बंद करो अपनी ये बकवास। हाँ, मैं तो हमेशा से बकवास ही करता रहा, तुम्हें समझाता रहा तो बकवास था, तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त करता रहा तो बकवास था। अब मैं आगे भी ऐसे ही बकवास करता रहूंगा, बस। तुम सब ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उधर वो राजेश मेरे साथ धोखे पे धोखा करता रहा, और तुम रोने पे रोने रोते रहे। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस लायक बना दिया कि मैंने पापा के साथ, मेरी एक आवाज पर सब कुछ मेरे कदमों में डालने वाले पापा के साथ मैंने इस रात खुद को संभालो श्रेया, अभी तुम्हें पुलिस के सवालों का जवाब भी देना है। तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो परेशान मत हो, तुम्हारे साथ हूं मैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी हमें पापा जी के घर चलना चाहिए। मैं पापा को इस हालत में नहीं देख सकती।
तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। उसके बेटे को कुछ नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है सर? गुप्ता, हर सवाल का जवाब तब तक अधूरा है जब तक कि महेश का पता नहीं लग जाता। क्या सच में महेश नवीन जी की हत्या करके भाग गया है या खुद किसी शिकार का हिस्सा हो गया? गुप्ता, अपने खबरी को काम पे लगाओ और बोलो कि महेश को जमीन खोद के भी बाहर निकाले। जी सर, मैं खबरी को काम पर लगाता हूँ। सवालों के जाल में उलझाए केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। एक तरफ वॉचमैन महेश का कोई पता नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ राजेश, श्रेया और किशोर शक के दायरे में तो थे, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। नवीन गुप्ता को मारने का हर एक के पास अपना एक मोटिव था। क्या वाकई में नवीन गुप्ता की हत्या के पीछे इन लोगों में से किसी एक का हाथ था, या फिर कोई और भी था जो खामोशी से ये सब देख रहा था? पुलिस के लिए वॉचमैन महेश का मिलना बहुत जरूरी था। उस रात क्या हुआ? आखिर महेश वहां से क्यों गायब हो गया? इन सवालों के जवाब सिर्फ किसी भारी चीज से अटैक किया है। ये जो तुम्हारी श्रेया दीदी है ना, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये घर में कब आती है, कब जाती है, खास तौर से चाचा से क्या क्या बातें करती है। श्रेया, आज अगर तुम सर पकड़ कर रो रही हो तो इसके लिए सिर्फ तुम दोषी हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस लायक बना दिया कि मैंने पापा के साथ। दीदी क्या कर रही है? श्रेया! दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने और राजेश ने मिलकर नवीन जी का मर्डर किया है। प्लानिंग करके राजेश तो पहले बर्थडे में गया और पीछे से मौका देख के तुमने नवीन जी का मर्डर कर दिया। ये बॉयफ्रेंड महेश भी यहीं रहता था? नहीं सर, यही पास की कॉलोनी में रहता है। पुराना वॉचमैन है? नहीं सर, अभी 2 महीने पहले ही तो आया है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हमके साथ 25 साल हो गए इस घर की सेवा करते करते। नवीन गुप्ता को मारने का हर एक के पास अपना एक मोटिव था। ले सकता था। आ गए वचन भाई।
बच्चन भाई तो नहीं, हम जरूर आ गए। चलो शुरू हो जा। क्यों मारा नवीन जी को? बात कसम साहब जी, हमने नहीं मारा। माँ कसम, थाने ले जाके इतने डंडे तोड़ूंगा ना तुझ पे, बाप दादा नाना सब याद आ जाएगा। हम सच कह रहे साहब जी का खून हमने नहीं किया। तो यहाँ छुप के क्यों बैठा है? कुछ नहीं साहब, वो आप लोगों ने डरा ना, इसलिए। इस बात का डर? क्या किया है तूने ऐसा? कुछ नहीं किया साहब, तारों के चक्कर में पूरी रात रोड पे सोना पड़ा। खुलकर सारी बात साहब को बता, नहीं तो एक लगाऊंगा। अरे साहब अब कितना खुलकर बोले। गुप्ता जी, अब अगर इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, शुरू हो जाना। इंतजार मत करना मेरा। बिल्कुल सर। अरे साहब एक मिनट, उनके बोल तो रहे, कल रात दारू पीने के चक्कर में दारू के ठेके पे चले गए और वहां रात और भी रंगीन होती चली गई और हम वहां टिकट खड़े हो गए। रंगीन होते गए? क्यों? हाँ साहब, उसी चक्कर में दारू का कोटा पूरा होता गया। कोटा समझते तो हो ना? गुप्ता जी सर, आपका डेली का कोटा कितना है? सर अगर डंडे की बात करें तो 100 डंडे कम पड़ेंगे, और बेल्ट की बात करें तो 100 के लगभग मान ही लीजिए। और रात को 100 का हमारा कोई हिसाब नहीं है, अनलिमिटेड कोटा है। तो बता, अनलिमिटेड कोटा चलेगा या अनलिमिटेड? अरे अरे आप लोग इतना क्यों डरा रहे हो? सांस तो लेने दीजिए। सांस लेने का ही तो समय नहीं है हमारे पास, जल्दी बोल। सारी रात हम रोड पर सोते रहे और जब सुबह उठकर दौड़े दौड़े आने लगे तो चाय वाले ने बताया कि साहब जी का तो मर्डर हो गया। तो फिर हम वापस लौट आए और यहाँ चुप कर बैठ गए। कल रात वहां से कब निकला था तू? और श्रेया मैडम के आने के बाद हम भी गायब हो गए। मतलब तुझे ये नहीं पता कि श्रेया और उसके पापा के बीच कोई झगड़ा हुआ था? जब से हम उस बंगले पे आए, श्रेया मैडम को लड़ते हुए ही देखते थे, कभी पापा से, कभी राजेश से, तो कभी किस से। कल जब श्रेया आई थी तो उसके पास कोई भारी चीज या ऐसा कुछ देखा था तूने? अब क्या बताए साहब, हर औरत की तरह उसके पास भी एक बैग था, उसमें क्या था क्या नहीं वो तो हमें पता नहीं। चल थाने चल। सब कुछ बता तो दिया, अब थाने क्या? श्रेया ने कितने पैसे दिए इस मर्डर के लिए? क्या बात कर रहे हो साहब? किशोर जानता है ना, नौकरानी का बेटा, वो बता रहा था कि श्रेया तुझसे कुछ बात कर रही थी, बहुत गुस्से में। अरे साहब, वो खुद साहब जी के पैसे चुराता था, उसके चक्कर में कई बार हमारा नाम आ गया। गुप्ता, इस महेश के पीछे अपना एक कांस्टेबल लगा दो, मुझे इसकी बातों पर विश्वास नहीं है। तो फिर इससे अपने तरीके से पूछना चाहिए था सर, पुलिस की मार से अच्छे अच्छे सीखे हुए। तुम्हारा कहना सही है गुप्ता, लेकिन फिर भी हमें इसकी बातों पे कितनी सच्चाई है उसका पता लगाना जरूरी है। हम पता लगा चुके हैं सर, घटना वाली रात महेश दारू के ठेके पर ही था। गुप्ता, काफ़ी देर तक दारू के ठेके पर रहना हो सकता है साजिश का हिस्सा हो सकता है सर, लेकिन नवीन गुप्ता को मारकर इस महेश को क्या फायदा होगा? गुप्ता, किसी की हत्या सिर्फ फायदे के लिए नहीं की जाती। ईगो सेटिस्फेक्शन या छोटी सी बात का भी बुरा लग जाने से उसकी हत्या कर दी जाती है। नवीन गुप्ता की मौत को हम एक एंगल से नहीं देख सकते। तुम्हें याद होगा कि नवीन गुप्ता को महेश के दारू पीने से भी प्रॉब्लम थी। सच कहें सर, तो ये केस बड़ा ही उलझा हुआ नजर आ रहा है। गुप्ता, जब तक केस सॉल्व नहीं होता हर केस उलझा हुआ ही रहता है। आपका कहना सही है सर, लेकिन कोई सुराग भी तो हाथ नहीं लग रहा। हैरान मैं भी इसी बात से हूं। इतना परफेक्ट मर्डर कैसे हो सकता है जिसका कोई क्लू ही नहीं मिल रहा? सबकी सीडीआर में क्या ऐसा कुछ नहीं मिला क्या गुप्ता? नहीं सर। ये किशोर कॉलेज स्टूडेंट है ना? हाँ सर। और माँ बेटा पिछले 25 साल से नवीन जी के यहाँ रह रहे हैं। जी हाँ सर। गुप्ता, 25 साल का वक्त कम नहीं होता किसी को जानने या समझने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहीं नवीन गुप्ता और कांति के बीच? आपका मतलब नाजायज संबंध? हाँ गुप्ता,
एक काम करो, नवीन गुप्ता की पत्नी की मौत कैसे हुई इसका पता करो। जी सर। नवीन गुप्ता और उनकी पत्नी के रिलेशन कैसे थे ये भी पता करो। बिल्कुल सर। कांति का यहाँ रहना उनकी वाइफ को पसंद था या नहीं ये भी पता करो। बिल्कुल सर। एक काम करो, इन तीनों की हिस्ट्री निकालो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पता लग जाएगा। समझ गया हूँ सर, अभी काम पर लग जाता हूँ। ठीक है गुप्ता, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। साहब साहब तो ये सुपारी के पैसे गिने जा रहे हैं? नहीं साहब नहीं, ये रुपया मेरा है। देख, किसी कहने पे तूने ये सब किया है, बता दे। सुन, तुझे सरकारी गवाह बना दूंगा, सब सच बता कि किसके कहने पे ये किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। ये वो रुपए हैं जो मुझे श्रेया दी और राजेश भैया दिया करते थे। मैं सारा दिन इन्हें जमा कर रहा था। तो आज इन्हें गिनने की क्या जरूरत पड़ गई? साहब जी की मौत के बाद मेरा और मेरी माँ का क्या होगा, बस यही सोचकर हम परेशान थे। साहब जी थे तो हमारा खर्चा उठा लिया करते थे, लेकिन अब साहब जी के बाद हमारा खर्चा कौन उठाएगा, बस यही सोचकर हम भी रुपया गिन रहे थे ताकि कहीं बाहर जाकर हम अपना ठिकाना बना पाए। झूठ बोल रहे हो तुम, कल रात नवीन जी के साथ तुम भी उनके बगले में सोए थे। नहीं साहब, कल नहीं सोया था। पिछले कुछ दिनों से सो रहा था, लेकिन कल नहीं सोया था। क्यों? माँ की तबीयत कुछ खराब थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मुझे उनके साथ ही रुकना पड़ा। ये बात तुमने नवीन जी को बताई थी? हाँ साहब, श्रेया दीदी के आने से पहले ही हम उन्हें बता चुके थे। महेश बता रहा था कि तुम नवीन जी के पर्स में से पैसे चुराया करते थे। हाँ साहब, एक दो बार ये गलती मैंने करी है, लेकिन एक बार मुझे माँ ने पकड़ लिया था और माँ ने मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा दी। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए और ऐसा कभी दोबारा नहीं किया, और फिर माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। तो चोरी क्यों कर रहा था? तुझे तो श्रेया से पैसे मिल रहे थे और राजेश से भी। श्रेया दीदी इधर कुछ परेशान थी और राजेश भी अब 50-100 रुपये देकर ही अपना काम निकलवाने लग गया था। श्रेया यहाँ आई थी? जी साहब, दीदी अभी यही है। किशोर देख, अगर बाद में कुछ भी पता चला मुसीबत में पड़ जाएगा। चलो गुप्ता, और हाँ आसपास देखो कुछ मिलता है। जी सर। हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। उस रात क्या हुआ था श्रेया जी? कुछ खास नहीं, हम बाप बेटी की बात थी। तो आप बाप बेटी के रिश्ते के बीच ऐसा क्या हुआ था उस रात कि दूसरे दिन बाप की लाश मिली? हम भी तो इसी बात से हैरान हैं। आपकी ये हैरानी मुझे आप पे शक करने को मजबूर कर रही है श्रेया जी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पापा का खून किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उस रात मर्डर तो हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जगह एकदम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, श्रेया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कैसे मान लूं? इन्होंने ही धमकी दी थी कि अगर वसीयत नहीं बदली गई तो कुछ बहुत बुरा होगा, और इन्होंने बुरा कर दिया। ये बात आपसे राजेश ने कही है ना? हाँ, उस रात मैं बहुत गुस्से में थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पापा का ही खून कर दूंगी। आपको किसी पे शक? ये बात तो आप राजेश से ही पूछिए। पापा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसी को ही होने वाला था। पता है मुझे, लेकिन फायदा आपको भी तो होने वाला था। आपको लगता है पापा का खून करके मैं खुद अपना नुकसान कर लूंगी? राजेश की जिन आधी प्रॉपर्टीज के लिए मैं उनसे लड़ती रही, उनका खून करके मैं खुद ही अपने हाथ काट लूंगी। इसलिए तो उस रात का सच जानना चाहता हूँ आपसे। श्रेया,
तुम बता क्यों नहीं देती? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? प्लीज बता दो, वरना इंस्पेक्टर साहब तुम पर ही शक करते रहेंगे। मिस्टर आलोक सही कह रहे हैं। देखिए, आप नहीं चाहती कि आपके पापा का कातिल पकड़ा जाए। राजेश धीरे धीरे सब चीजों पे अपना कब्जा कर रहा था। पापा मुझे रुपए देने से पहले भी उससे पूछा करते थे। ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। पापा, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब आपको मुझे पैसे देने के लिए उस राजेश से पूछना पड़ेगा। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि तुम एक दिन मुझे आग दिखाओगी। मुझे आग दिखाने पे आपने मजबूर किया है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूं। आपका जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। राजेश का भी है, क्योंकि राजेश मेरे छोटे भाई का बेटा है, स्मार्ट है, ईमानदार है और हमारे खानदान का खून है। और तुम और मैं कौन हूं? अगर राजेश आपके खानदान का खून है तो मैं कौन हूं? मैं किसका खून हूं? बताइए, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? तुम उस नौकरानी कांति की बेटी हो। क्या? हाँ, यही सच है। एक नौकरानी की बेटी होने से तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने सोचा भी नहीं था। और हाँ, आज तुम भगवान का शुक्र अदा करो कि आज जो भी तुम्हारे पास है मेरी मेहरबानी से, समझी? मेहरबानी? आपकी मेहरबानी? मेहरबानी तो मेरी माँ की है, जिसने अपनी बेटी को आपके सूने संसार की खुशियां बनाया, खुद घुटती रही और आपको हंसने का मौका दिया। कितने सेल्फिश हैं आप। मारिए, रुक क्यों गए? याद रखिएगा, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। आपने अपने मतलब के लिए मेरी मां के साथ साथ मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो आप नवीन जी की नहीं, कांति जी की बेटी हैं। हाँ, मुझे भी उसी रात पता चला। तो आपने अपनी माँ कांति जी से बात की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मौका ही नहीं मिला, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत गुस्से में थी, यहां से सीधी घर चली गई और फिर अगले दिन पापा की मौत का पता चला। राजेश ये सब जानता था? पता नहीं सर, लेकिन शायद हो भी सकता है। पापा कुछ बदल से गए थे। जिस श्रेया को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, इस तरह की जिंदगी दी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। ठीक है, अगर श्रेया जी नहीं होती तो ये सब कुछ राजेश का होता। आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना शहर से बाहर मत जाइएगा। आप लोगों की बातों से ये साबित नहीं होता है कि श्रेया जी बेकसूर है। चलता हूं मैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। हर किसी की बातें एक दूसरे पर शक पैदा कर रही थी। राजेश का गुप्ता खानदान से ब्लड रिलेशन में होना जहां एक तरफ उसे हकदार बना रहा था, वहीं श्रेया सब कुछ खोने के डर से गुनहगार बनती जा रही थी। जब तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, तब तक वो हो जाता जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ओह माय गॉड, कितनी बेरहमी से कत्ल हुआ इसका। आपको कब पता चला कि राजेश का कत्ल हुआ है? साहब जी को सुबह चाय देने आई थी, तब देखा। तो आपने अपनी बेटी श्रेया और अपने बेटे किशोर को बताया? नहीं। श्रेया आप ही की बेटी है ना?
हाँ। राजेश और नवीन जी की मौत के बाद इस प्रॉपर्टी का हकदार तो कोई बचा नहीं, सब कुछ आप लोगों का है, खासकर आपकी बेटी श्रेया का। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सर, इसका भी मर्डर उसी तरह किया गया है जैसे नवीन जी का किया गया था। किसी भारी चीज़ से सर पर वार किया गया है। सर, ये किसी चीज़ का टुकड़ा मिला है। शायद ये उसी चीज़ का टुकड़ा है जिससे इसके सिर पर वार किया गया है। गुप्ता जी। ऐसा सेम गमला मैंने कांति जी के घर पे भी देखा है। तुम कांति जी के घर जाओ जी, और ऐसा गमला लेकर आओ। जी सर। कांति जी, अब ये साबित हो गया है कि नवीन जी की हत्या आप ही ने की और अब इस राजेश को भी आपने ही मारा। हाँ, मैंने ही मारा है दोनों को। मेरी श्रेया को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था दोनों ने। जब मुझे पता चला कि मालिक ने आधी जायदाद राजेश के नाम कर दी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये जो कुछ भी है सब मेरी श्रेया का ही तो है। मुझे लगा मालिक मेरी श्रेया के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको मारकर बदला ले लिया। एक माँ अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकी, अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकी। गुस्से में मैंने मालिक को मार तो दिया, लेकिन प्रॉपर्टी पर आधा हिस्सा तो राजेश का ही बना रहा। मैंने उसे भी मार दिया, उसे भी मारकर सब कुछ अपनी श्रेया का कर दिया। अब सब कुछ मेरी श्रेया का है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। हाँ, मैंने ही मारा है दोनों को। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कांति जी, अब ये तो बता दीजिए गमला कहाँ रखा है? आइए। एक माँ की अपने बच्चों को खुशियां देने की उम्मीद और उसकी जिंदगी के हर सपने को पूरा करने की तमन्ना ने उसे कातिल बना दिया। यह बहुत बड़ी बात है कि कांति ने श्रेया को गोद दिया, लेकिन आखिर उसी गुप्ता को मारकर कांति को क्या मिला? गुप्ता ने श्रेया को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया था, क्या यह किसी दौलत से कम था? लेकिन जिंदगी को देखने और समझने का नजरिया सबका अपना होता है। कांति को लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है और इसीलिए वह गुनाह कर बैठी। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे